जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम दशम स्कंद का 8वां अध्याय भगवान की बाल लीलाएं, गोपियों का उनके घर बुलाना देने आना और अनेकों लीलाएं यहाँ से भगवान की आरंभ होती हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस दशम स्कंद में 8वें अध्याय का हम पान कर रहे हैं, जिसमें भगवान की बाल लीलाओं का विवरण है, गोपियों का माखन चोरी का विवरण है। भक्तों, हमने श्रवण किया कि गोपियाँ अगर भगवान को कुछ 1 घंटे भी नहीं देखती थी तो उन्हें बेचैन हो जाती थी, और गोपियों को लाने पर ही, क्योंकि उसको देखने के बहाने से वो जाती थी, वो ये तो कह नहीं सकती थी कि हम भगवान को देखने आई हैं, उससे मिलने आई हैं, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था। तो अक्सर उलाहना ही देने जाती थी कि ये ऐसा है, ऐसा नटखट है, ये है वो, तो इसी बहाने वो कहते हैं ना, मस्ती करती थी भगवान के साथ कि अच्छा तू हमें खिजाता है ना, हम तेरे को खिजाती हैं, मैया से डांट दिलवाएंगी तेरे। लेकिन मैया जो थी वो समझ जाती थी कि ये तो मेरे से मिलने नहीं आई हैं, ये तो कन्हैया से मिलने आई हैं, और वो कन्हैया को आगे कर देती थी। तो कन्हैया को देख कर बड़ी प्रसन्न होती थी, उनकी मनोकामनाएं कहते हैं आंखें तृप्त हो जाती थी भगवान के दर्शन करके। इतना आनंद आता था कि मन गदगद होने लगता था उनका। अब तो यही हकीकत होती है, जब हमें भगवान से प्रेम हो जाता है तो हम किसी मंदिर के श्री विग्रह को देख करके आनंदित होते हैं। हकीकत में क्या है, मंदिर में कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मूर्ति बहुत अच्छी है, क्यों, जो मंदिर में रखे गए हैं और उनकी पूजा होती है तो उनको भगवान ही बोलना चाहिए, श्री विग्रह बोलना चाहिए। कहते हैं मूर्तियाँ तो चौराहे पे भी लगती हैं, नेताओं की भी बनती हैं, तो इसलिए भगवान का जो मूर्ति जिसका पूजन हो जाए, होने लग जाए, जिसके प्राण प्रतिष्ठा हो जाए,
उसमें भगवान की शक्ति प्रवेश कर जाती है। उसको मूर्ति कहने से दोष लगने लगता है, और मूर्ति समझने से भी दोष लगता है, क्योंकि फिर हम भगवान नहीं समझते। हमारी मूर्ति बोलते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? पाषाण। ये पाषाण की मूर्ति है। तो इसलिए हमारे को भगवान का श्री विग्रह का ही चिंतन करना चाहिए। तभी भगवान ने कहा है कि अगर तेरे को समझ में नहीं आए कि मेरा रूप क्या है, या मेरे को कैसे जान, मेरा साकार रूप क्या है, तो तू मंदिर की मूर्ति देख, चित्रकार की फोटो देख, और जो वेदों में, पुराणों में मेरे रूप का विवरण लिखा हुआ है उसका चिंतन कर। तो भक्तों, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, और एक दिन उन्होंने यशोदा मैया से और भी कहते हैं अनेकों लीला देखी। यशोदा मैया उनकी तोतली बोली सुन करके बहुत प्रसन्न हो जाती थी, और वो मैया मैया कहते थकते नहीं थे, और मैया उनको लड़ा करके भी नहीं थकती थी। तो ये माँ बेटे का प्यार एक ऐसी लीला है भक्तों, जो हर एक मानव में, हर एक स्त्री में, हर एक पुरुष में एक संचार कर देता है, स्नेह में संचार कर देता है, एक भक्तवत्सल का संचार कर देता है। तो इस तरह से ये लीलाएं गाई गई, और कहते हैं ये लीला जो श्रवण करता है वो इस मृत्यु लोक से पार हो जाता है। आइए भक्तों, इन लीला को आगे बढ़ाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्तय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नुमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। कहते हैं एक दिन बलराम और श्याम दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते धरती मैया ने कहा, भगवान आप इस संसार में आए हैं। तो धरती मैया ने कहा, भगवान आप मेरे लोग मुझ पर आए हैं, मुझ पर वास कर रहे हैं, मैं आपको क्या भेंट करूं, किसका भोग लगाऊं, मुझे समझ में आता। मेरे पास तो मेरा सब मिट्टी ही मिट्टी है। भगवान ने उस धरती की करुणा में पुकार सुनी, और एक मिट्टी का ढेला उठाया और खा लिया, धरती को प्रसन्न करने के लिए। और उससे कहा कि देख, मैं तेरा दिया हुआ जो भोग है वो स्वीकार कर रहा हूँ। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है भक्तों, कि भगवान को कुछ भी प्रेम से अर्पण किया जाए, पत्रम पुष्पम तोयम फलम, वो बड़े प्रेम से खाते हैं। धरती के पास माटी थी, उसने माटी अर्पण कर दी, तो धरती स्वयं माटी है। उन्होंने उसका ही मान रखते हुए धरती का माटी स्वीकार की थी। कहते हैं जब उन्होंने माटी खा ली तो उस समय जो बालक थे वो यशोदा मैया के पास जब पहुँचे तो उन्होंने जाकर के बलराम जी के सहित कहा कि आज कन्हैया ने माटी खाई है और इसके मुंह में माटी पड़ी हुई है। तो उसको बहुत बुरा लगा कि ये माटी क्यों खा रहा है।
लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भगवान की भक्त्यानी धरती भी है, जो गौ बन के ब्रह्मा जी के साथ गई थी भगवान को बुलाने के लिए। अब जब भगवान आए तो उनको कुछ तो भेंट करना था, और उसके पास तो कुछ तो और था ही नहीं। धरती के पास तो सिर्फ माटी होती है। तो जब उसे पूछा, क्यों रे, तूने माटी क्यों खाई, यशोदा मैया ने पूछा, तो बड़े गुस्सा हो गई वो बेचारी। तो उन्होंने कहा कि मैंने माटी नहीं खाई। उन्होंने तो झूठ भी बोलना सीख गया। बोला, नहीं मैया, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं माटी नहीं खाई। और उसने कहा, अच्छा नहीं खाई तो तेरे मुख पे जो ये माटी लग रही, कहते ये तो बालकों ने लगा दी। कि बालकों ने लगा दी? अच्छा मुँह खोल। तो जब भगवान ने अपना मुँह खोला, परीक्षित, उसमें भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य बने हुए थे। और यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश व शून्य जिसमें किसी की गति नहीं है, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्र सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और सारे तारों के साथ संपूर्ण ज्योति में मंडल, जल, तेज, पवन में प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, विकार सहित अहंकार के कार्य, देवता, मन, इंद्रियां, पंचतन, मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। अब पूरा ब्रह्मांड ही उसने देख लिया, कुछ बचा ही नहीं। अब उसको लगा कि ये क्या हो गया, ये मैं इसको तो मैं अपना बालक समझती हूँ, और इसके मुख में तो सारे देवी देवता, सारे मनुष्य, हर कोई इसके मुख में है, यहाँ तक कि मैं भी अपने आप को इसके मुख में देख रही हूँ। तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ और बड़े हैरान हो गई। जब हैरान हो गई तो कहते हैं कि प्रभु ने देखा कि इसको मेरा ज्ञान हो गया, मेरे मुख में इसको सारा ज्ञान हो गया। पहले उन्होंने कब दिखाया था, जब वो दूध पी रहे थे, और अब ये दूसरी बार उठना पूरा विशाल ब्रह्मांड अपने अंदर दिखा दिया कि मैं कौन हूँ। तो भक्तों, हकीकत क्या है, ये ब्रह्मांड जो यशोदा जी को दिखाया गया था, ये हमारे को ज्ञान देने के लिए बताया गया था कि हम जान जाएं कि श्री कृष्ण कौन है। वो सृष्टि से पहले भी थे, आज भी हैं और सृष्टि के बाद भी हैं। कहते जब इस प्रकार यशोदा माता ने श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपने पुत्र स्नेहमयी वैष्णी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाला को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही वह फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, संख्या, योग और भक्तजन जिनके महत्व के गीत गाते गाते आकते नहीं हैं, उन्हें भगवान को यशोदा जी ने अपना पुत्र मानती थी। ये होता है भक्त की कृपा, भगवान की कृपा, कि जिस सारा ब्रह्मांड जिनकी पूजा करता है, जिनकी आज्ञा का पालन करता है, उसको ये अपना पुत्र मानती थी। ये नहीं जानती थी कि मैं ही इनकी पुत्री हूँ, मैं ही इनके अंश हूँ। उसको क्या लगता था, ये मेरे पुत्र हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया, और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की, जिसके कारण स्वयं भगवान अपने श्री मुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएँ, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्व आदि को छिपाकर ग्वाल बालों को
में करते हैं इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों को भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वही लीलाएं उनकी जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव को तो देखने को ना मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे थे। इसका क्या कारण है? देखिए, ये जो बाल लीलाएं थी, ये वसुदेव जी को और देवकी जी को नहीं मिली थी। कहते हैं कि ये भी एक आनंद होता है जब बच्चा पैदा होता है घर में, उसकी छोटी छोटी बातें देखने का एक आनंद होता है, एक वात्सल्य उमड़ता है। उनको तो नहीं मिला, लेकिन जिनके यहाँ वसुदेव जी जिसको छोड़ आए उनको ये सारा भाग्य मिल गया, सब कुछ उनको देखने को मिल गया। और परीक्षित जी ने ये भी कहा कि इनकी बाल लीलाएं और ऐश्वर्य को जो श्रवण करता है, जो गाता है, जो सुनाता है, जहाँ पर ये गाई जाती हैं वो सब स्थान पवित्र हो जाते हैं, या वो स्थान तीर्थ में हो जाते हैं। तो इस तरह से भक्तों, ये लीलाओं का बहुत बड़ा महत्व है। ये लीलाएं केवल कहानी के रूप में नहीं है, ये हमारे को इनका श्रवण जो है वो पवित्र कर देता है, इनका गायन हमें पवित्र कर देता है। और जहाँ ये गाई जाती हैं वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। वहाँ पर जितने भी दृश्य अदृश्य जीव वास करते हैं, मानव वास करते हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। और आगे सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धारा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान अब हम पृथ्वी पर जन्म लें। तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अन्य प्रेम में भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गति को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वही परम यशस्वी भगवान में द्रोण व्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और उनकी वह धारा इस जन्म में यशोदा नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ व्रज में रहकर समस्त व्रजवासियों को अपना बाल लीला से आनंदित करने लगे। देखिए, यहाँ पर सुखदेव जी ने नंद बाबा का रहस्य खोला है कि वो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, और वो वसु थे, और उनका नाम द्रोण था। यशोदा मैया जी का नाम धारा था, लेकिन अब उनको धरती पर जन्म लेना था। तो उनकी इतनी भक्ति बढ़ चुकी थी कि उन्होंने अपना जन्म स्वयं सेलेक्ट किया था, और ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे को धरती पे अब जन्म मिल रहा है और इसके बाद हमारा मोक्ष होगा, लेकिन धरती पे जन्म पाकर हम भटके नहीं। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति तीव्र हो जाए और भगवान से हमारा प्रेम ऐसा हो जाए जैसे एक बालक का और माँ बाप का होता है। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब ब्रह्मा जी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो ब्रह्मा जी की वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान ने बलराम जी के साथ उनके घर में आए थे, और वहाँ पर उन्होंने अपनी बाल लीलाएं जितनी भी थी
वो उनको दिखाई दी। यहाँ पर भक्तों 8वां अध्याय का विश्राम होता है। अब 9वें अध्याय की बाल लीलाएँ का आरंभ होता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का उखल से बांधे जाना। कहते हैं एक बार यशोदा मैया को भगवान के प्रति वत्सल प्रेम इतना जगा कि रात को 3 बजे वो उठ गई और वो कि आज मैं कन्हैया को अपने हाथ से माखन बना करके खिलाऊंगी। और वो अपना मटकी धो धा करके उसमें दूध दही मंथन करने लगी। अब दही मंथन करने लगी और भगवान की ही लीलाएं गा रही थी, उन्हीं का ही भजन कर रही थी और उन्हीं का ही चिंतन कर रही थी। अब देखिए शरीर से, मन से और सांसारिक रूप से वो भगवान का चिंतन में खो गई थी। कहते हैं जब इंसान मन, वाणी और शरीर से भगवान के चिंतन में लग जाए तो भगवान फिर सोए कैसे रह सकते हैं। तो भगवान भी सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। उठ करके यशोदा के पास आए। अब वो तो बालक के रूप में थे और उन्होंने ऐसा शो किया कि जैसे कि उनको बहुत भूख लगी है। और देखिए इधर भगवान को भूख लगती थी और उधर यशोदा जी के स्तनों में दूध आ जाता था। तो यशोदा जी ने क्या करा, दही मंथन छोड़ करके और उनको दूध पिलाने बैठ गई। अब दूध पिलाने बैठ गई तो वो दूध पी रहे थे तो सामने अंगीठी पर एक भगोने में दूध रखा हुआ था और ये दूध जो था पाँचगंगा गाय का था। और पाँचगंगा गाय का दूध केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही होता था। ये ऐसा दूध होता था, आप यकीन मानेंगे भक्तों, 1000 गाय का दूध निकाल करके 100 गाँव को पिलाया जाता था। 100 गाँव का दूध निकाल करके 10 गाय को पिलाया जाता था। 10 गाय का दूध निकाल करके एक पाँचगंगा गाय को पिलाया जाता था और वो केवल 1 लीटर दूध देती थी, जो केवल भगवान के लिए ही होता था। और ये बड़ी, कहते हैं ना, ऐसी गाय थी जो बहुत रेयर होती है। इसकी नस्ल बहुत रेयर होती है और इसका दूध बहुत श्रेष्ठ होता है। तो यशोदा जी ने क्या करा, वो दूध पी रहे थे, उनको जल्दी से हटाया और भाग करके दूध को उतारने के लिए गई। तो इधर भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि आज पूत से दूध प्यारा हो गया, यानी कि मेरे को दूध पिलाना छोड़ करके और जो दूध उबल रहा है उसको उतारने को गई। यहाँ एक लीला हुई थी। लीला ये हुई, कहते हैं कि जो दूध था, बोला प्रभु जब आप माँ का दूध पी लोगे तो मुझे कैसे पियोगे, आपका तो पेट भर जाएगा, तो मैं इससे अच्छा जल के मर जाता हूँ। और वो उफरने लग गया। मैया ने क्या सोचा कि ये दूध अगर आग में गिर रहा है तो क्या होता है, जहाँ पर छोटी उम्र के नए जात के शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर दूध अग्नि में जले तो उनके ऊपर दुर्भाग्य हो जाता है। तो इसलिए वो भाग करके गई और उसने जा कर के दूध को उठाया। इधर भगवान गुस्से हो नाराज़ हो करके उन्होंने वो जो मटकी थी, जो यशोदा मैया जिसमें दूध ब्लो रही थी, वो फोड़ दी। और वो यशोदा मैया जी के, कहते हैं, दादी सास की मटकी थी, यानी इतनी पुरानी मटकी उनके यहाँ चली आ रही थी दूध मंथन के लिए। और जा कर के वो माखन खाने लग गए। यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आया कि एक तो इसने मेरी मटकी फोड़ दी और वो भी मेरी दादी सास की इतनी पुरानी, इतनी एंटीक मटकी को फोड़ दिया और ऊपर से ये माखन खा रहा है।
और वो माखन भी कौन सा खा रहे हैं, जो बचा हुआ होता है। तो वो माखन खाते खाते उन्होंने उसको, कन्हैया को पकड़ने की कोशिश की, और पकड़ने की कोशिश की तो कन्हैया जो थे वो भागे तो यशोदा उनके पीछे छड़ी लेकर के भागी। तो यहाँ पर सबने देखा कि जिससे भय भी भय मांगता है, प्रभु की ऐसी लीला, जिससे भय भी भय मांगता है, वो प्रभु ऐसे भयभीत होकर भाग रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। इस प्रकार से कहते हैं कि वो यशोदा क्योंकि थोड़ी शरीर की भारी थी, नहीं भाग सकी पकड़ने के लिए। तो उनका मित्र सुदामा नाम का एक लड़का मिल गया। यशोदा ने कहा, अरे सुदामा, इसको पकड़ और मैं तेरे को एक कटोरा माखन दूंगी। वो भाग कर उसने भगवान को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, तूने अगर मेरे को पकड़ा है ना, तो मैं तेरे को रोज़ माखन खिलाता हूँ। मैया तो आज ही तेरे को माखन खिलाएगी, और मैं तेरे को रोज़ माखन खिलाता हूँ, और मैं तेरे को अपनी टीम से बाहर निकाल देता हूँ, अपनी पार्टी से बाहर निकाल देता हूँ, तेरे को कभी माखन नहीं खिलाऊँगा। कन्हैया, मैं तो ब्राह्मण हूँ जात का, मैया आएगी तेरे को 2 लाफा मारेगी, मेरे को माखन दे देगी, तेरा क्या बिगड़ेगा? 2 लाफा खा लीजिए, ब्राह्मण को माखन मिल जाएगा, कुछ न कुछ पुण्य लगेगा। आप उल्टा काम है, पुण्य भगवान के नाम का होता है, यहाँ ब्राह्मण का बालक कह रहा है। हार करके क्या हुआ कि उन्होंने फिर छोड़ दिया। तो जैसे ही पास में आई उसने हाथ छोड़ दिया, भागा। बोले, मैया, इसके हाथ इतने चिकने हो गए हैं माखन खा खा करके, तुम इतना माखन खिलाती है कि ये पकड़ा नहीं जा सकता। बोले, अच्छा, तो इसको भक्तन की सौगंध खिला दे, कि तेरे को भक्तन की सौगंध है अगर तू भागा तो उसने भक्तन की सौगंध है तेरे को करनी अगर तू भागा तो वो यशोदा मैया ने उनको, वो भगवान रुक गए, क्योंकि भक्त की सुगंध वो नहीं ले सकते। और उन्होंने वो रुक गए, और यशोदा मैया ने क्या करा, उनको ला करके बोले, आज मैं तेरे को दंड देती हूँ। तेरा दंड ये है कि तेरे को मैं उखल से बांध दूँ। अब जो वो रस्सी लाई, जो रस्सी लाई वो छोटी होती गई, 2 उंगल छोटी पड़ जाए, क्योंकि भगवान रस्सी कहे मेरे अंदर तो 3 गुण है, और मैं आपको कैसे बांधूं, क्योंकि ये पेट से बांध रही थी। और उनका नाम एक यहाँ पर दामोदर भी हुआ है। बोल दामोदर भगवान श्री कृष्ण की। हार करके यशोदा मैया जी बहुत पसीने पसीने हो गई, बहुत थक गई। तो उन्होंने भगवान से ही प्रार्थना की कि प्रभु आप ही बंधवा लो अपने आप को। तो भगवान ने उनको अपने आप को बंधवा लिया। अब भगवान ने बंधवा लिया, और वो उखल उनके पीछे बांध दी गई। तो वहाँ पर भगवान ने, कहते हैं, 2 वृक्ष का, यमल अर्जुन जो श्राप के कारण वृक्ष हो गए थे, उनका उद्धार किया था। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि अपने भगवान जो हैं वो भक्त की पकड़ में आ जाते हैं। क्यों? कि जैसे जैसे हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है, वो भक्ति की डोरी से बंध जाते हैं, वो अहंकार से नहीं बनते। अब आपने देखा, जब तक यशोदा मैया में अहंकार था कि मैं पकड़ के इनको मारूंगी, तो वो नहीं पकड़ पाई। और जब वो बांधने भी गई तो वो बांध नहीं सकी उसने, क्योंकि भगवान को कौन बांध सकता है, और रस्सी कहाँ से बांधेगी? वो तो वैसे ही 3 गुणों की से बनी हुई है, तो 3 गुणों की रस्सी कैसे बांधेगी उसको? तो इस प्रकार से भक्तों कहते हैं, अगर भगवान का अगर कुछ बंध सकते हैं तो सिर्फ भक्ति से बंध सकते हैं, प्रेम वत्सल से बंध सकते हैं। और हमारे को इसमें भक्ति के अंदर बांधने में
ज्ञान और वैराग्य हमारी सहायता करते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। और जब हम भगवान तक पहुंच जाते हैं तो भगवान हमारे प्रेम बंधन में बंध जाते हैं और फिर हम जब चाहें जहाँ चाहें आँख मूंदी और साक्षात्कार कर लेंगे। तो ये भक्तों, हमारे को प्रेम में भक्ति जगाने की आवश्यकता है भगवान को पाने के लिए, भगवान के साथ रहने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। आइए भक्तों, आज यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल भगवान की और जो लीलाएं हुई हैं उसका श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।